एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ जीकेसीआई। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे हमेशा की तरह एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, यदि आप चाहते हैं कि किसी विद्यार्थी का भला हो सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कृषि विद्यार्थियों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, तो आज का मेरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदाएं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जहां पे सॉइल प्रॉब्लम्स, मृदा समस्या से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। उसी सॉइल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदाएं, जिस पर डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देन उसका डिक्लेमेशन कैसे होता है, देन प्लांट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदाएं। ओके, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। हमारा ये टॉपिक है एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदाएं। ठीक है, कॉमन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये है। कॉमन क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्टली आपको क्वेश्चन दिखाई देगा एरिया, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देगा पीएच वैल्यू, तीसरे नंबर पे थर्ड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलर, देन लास्ट क्वेश्चन ये कौन से रीजन पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ओके, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि द एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल का जो एरिया है 120 लाख हेक्टेयर है। एसिडिक सॉइल का कितना एरिया है? द एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल 120 लाख हेक्टेयर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एसिडिक सॉइल मैक्सिमम जो एरिया है वो कहां पे पाया जाता है? तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल केरला, भारत के केरल राज्य में अम्लीय मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। पीएच वैल्यू की बात करें, आप सभी को पता है जो न्यूट्रल जो सॉइल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो जितने भी एग्जाम है उसमें आंसर लेता है लेस देन 6.5। तो एसिडिक सॉइल का जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 6.5। कलर की बात करेंगे, अम्लीय मृदा का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर, जिसे हम कहते हैं रेडिश ब्राउन इन कलर। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रीजन, कुछ जो सॉइल होंगे वो एरिड रीजन में पाए जाएंगे, कुछ जो सॉइल होंगे वो सेमी एरिड रीजन पे पाए जाएंगे। वैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि अम्लीय मृदा किस रीजन में, किस जोन पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो एसिडिक सॉइल फाउंड इन ह्यूमिड रीजन, यह मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। ये चार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल, तो 120 लाख हेक्टेयर। मैक्सिमम किस स्टेट पे एसिडिक सॉइल पाया जाता है? तो केरला। देन पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉइल लेस देन 6.5। एंड कलर, अम्लीय मृदा का रंग क्या होता है? तो रेडिश ब्राउन इन कलर। एंड रीजन की बात करेंगे, किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ह्यूमिड रीजन, आर्द्र क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करेंगे, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। It is highest problematic soil of India. It is highest problematic soil of India. यह भारत की सर्वाधिक समस्याग्रस्त मृदा है। यह भारत की सर्वाधिक समस्याग्रस्त मृदा है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जो मृदा समस्या है वो किस प्रकार की मृदा की समस्या है? तो मैक्सिमम सॉइल जो प्रॉब्लम है वो कौन से सॉइल का है? एसिडिक सॉइल का। कौन से सॉइल का है? एसिडिक सॉइल। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे रीजन फॉर एसिडिक या फिर अम्लीय मृदा के जो बनने के कारण के बारे में देखेंगे। देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आजकल क्या है, एग्जाम का जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्या रहता था कि एसिडिक सॉइल का पीएच वैल्यू क्या होता है तो कोई भी बता देता था, लेकिन बट अब क्या है, एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, किस रीजन पे पाया जाता है, उसके फॉर्मेशन के बेस पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर एसिडिक।
रीजन फॉर एसिडिक, अम्लीय मृदा बनने का कारण, अम्लीय मृदा बनने का कारण। ठीक, सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम, फर्स्ट जो रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस, डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का विघटन। फर्स्टली जो रीजन कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस। आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। क्या होता है जब ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होता है, किसका डिकम्पोजिशन होता है, ह्यूमस का। तो जब ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल पे लार्ज अमाउंट में किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का। जब सॉइल पे किसका डिकम्पोजिशन होता है, मृदा में ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होने से सॉइल पे लार्ज अमाउंट पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से सॉइल का जो बेस है, क्षार है, तो बेस क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। और बेस कम हो जाने से, लार्ज अमाउंट में एसिड क्रिएट होने से, बेस कम हुआ मतलब व्हाट इज दिस, टू डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। यदि सॉइल का पीएच वैल्यू डिक्रीज हुआ तो सॉइल बन जाएगा क्या, एसिडिक। क्या बन जाएगा, एसिडिक। क्वेश्चन समझ में आया। मृदा में ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होने से मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और अम्ल की मात्रा बढ़ने से बेस क्षार कम हो जाता है, जिससे उस मृदा का पीएच वैल्यू कम हो जाता है। देन सॉइल एसिडिक कंडीशन, अम्लीय मृदाएं बन जाती है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि जब किसी भी मृदा में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब व्हेन इंक्रीजेस एसिड कंटेंट इन सॉइल देन पीएच वैल्यू इज, जब मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देन पीएच वैल्यू विल बी डिक्रीज। मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ने से मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअस कहीं पे एनुअल रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर, वहां पे क्या हो, कंटिन्यूअस रेनफॉल हो, देन वहां का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 100 सेंटीमीटर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, जहां पे वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा हो, वहां पे किस प्रकार के मृदा का निर्माण होता है, तब आंसर लगाइएगा एसिडिक सॉइल। कौन सा, एसिडिक सॉइल। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, तो आपको तो पता है जहां पे हाई रेनफॉल है या फिर हाई वाटर लॉग कंडीशन है, वहां पे लीचिंग होगा। क्या होगा, लीचिंग। तो यहां पे क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बेस होते हैं सॉइल पे लीचिंग के थ्रू कहां चला जाता है, लोअर पार्ट में। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉइल पे कहां, नीचे चला जाता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम लीच डाउन होने की वजह से सॉइल का क्या कम हो जाता है बेटा, बेस कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, बेस। और जब सॉइल का बेस कम होता है तो उसमें एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एसिड कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से देन सेम टू सेम देन डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। मतलब जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन मोर देन 100 सेंटीमीटर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम लीचिंग के थ्रू सॉइल पे नीचे चला जाता है, देन सॉइल का बेस कम होता है और एसिड, लार्ज अमाउंट में एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से पीएच वैल्यू कम हो जाता है, और इस तरीके से पुनः अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। इसमें याद रखना अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक,
क्या है, यदि किसी भी सॉइल पे हम कंटिन्यूअस यदि एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, कहने का मतलब यह है यदि हम उसका निरंतर कंटिन्यूअस किसी भी सॉइल पे यदि अप्लाई करते हैं तो मृदा में एसिडिक क्रिएट करता है, जिससे सॉइल पे बहुत अधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट में एसिड का फॉर्मेशन होता है, सॉइल का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो यहां पे क्वेश्चन एक ही तरीके से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नॉट सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। वह कौन से उर्वरक है जो अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, तो आंसर लगेगा अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये जो फर्टिलाइजर होते हैं सॉइल पे लार्ज अमाउंट में एसिड क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? ये तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन फॉर एसिडिक, अम्लीय मृदा बढ़ने का कारण पूछेगा तो फर्स्ट मैंने बताया डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का विघटन। देन नेक्स्ट पॉइंट भी बताया क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पे एनुअल रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर हो, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई। कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड का कंटिन्यूअस किसी भी सॉइल पे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, ओके। इसके बाद दो रीजन और है, जैसे फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब क्या होता है? पैतृक पदार्थ। पेरेंट मटेरियल मतलब क्या होता है? पैतृक पदार्थ। तो सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल? मृदा का पैतृक जो पदार्थ होता है वो है रॉक्स। क्या है? रॉक्स। मृदा का जो पेरेंट मटेरियल कौन सा है? रॉक्स। और ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सा समझिएगा यहां पे, रॉक्स बेसिकली जो रॉक्स होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और रॉक्स में पाया जाता है क्या? सिलिका। रॉक्स में क्या पाया जाता है? सिलिका। तो हायर अमाउंट में सिलिका पाया जाता है, और ये जब सिलिका जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये जब सिलिका किसके कांटेक्ट में आता है? वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो सॉइल पे H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब जो पेरेंट मटेरियल रॉक्स चट्टान होते हैं उसमें सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है। देन अम्ल की मात्रा बढ़ने से सॉइल का पीएच वैल्यू पुनः क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। देन आपको पता है कि जब मृदा का पीएच मान कम हो जाता है तो वो बन जाता है क्या? एसिडिक। क्या बन जाता है? एसिडिक। एक और पॉइंट आपको दिखाई देता है, फिफ्थ पॉइंट पे लिखेंगे यूज ऑफ सल्फर। यूज ऑफ सल्फर, यदि कंटिन्यूअस हम सल्फर का यूज करते हैं, सेम कंसेप्ट होगा। सल्फर मतलब समझ ही गए कि लार्ज अमाउंट पे H2SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉइल का जो पीएच वैल्यू है, सॉइल का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और सॉइल का पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा मतलब सॉइल बन जाएगा क्या? एसिडिक। मतलब किसी भी सॉइल पे कंटिन्यूअस सल्फर का भी यूज नहीं करना चाहिए। सल्फर का भी यूज करने से मृदा का अम्लीय होने की संभावनाएं होती है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंजुरी टू क्रॉप, कि अम्लीय मृदा का फसलों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। प्रभाव की बात करेंगे इंजुरी टू क्रॉप। तो जो अम्लीय मृदा होता है वो फर्स्टली इफेक्ट करता है टू इफेक्ट द रूट सिस्टम। यदि पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, किसी भी मृदा का पीएच वैल्यू यदि डिक्रीज होता है तो पौधे के जड़ तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए किस तरीके से, मतलब जो एसिडिक कंडीशन पे जब जाता है ना सॉइल, तो इस तरीके से हो जाता है कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। यू नो दैट, कहने का मतलब ये है कि काम किसी और का होता है और नाम किसी और का हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये सबसे पहले इफेक्ट करता है टू डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस। एसिडिक जो सॉइल होता है वो मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता को कम कर देता है। समझ में है? तो जब सॉइल पे फास्फोरस की उपलब्धता जब कम हो जाता है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, तो वो रूट सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट नहीं करेगा। टू इफेक्ट रूट सिस्टम, अम्लीय होने से मृदा के जड़ तंत्र प्रभावित होता है। क्यों हो जाता है? टू डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाने से पौधे का जड़ तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टू डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, उसके लिए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए। ज्यादा एसिडिक कंडीशन होने की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ? देन टाइप ऑफ एसिडिक सॉइल, 4 तरीके से हम डिफाइन करते हैं बेटा इसको, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, मीडियम एसिडिक एंड वीक एसिडिक। जिस सॉइल का पीएच वैल्यू लेस देन 4 होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा और हाइड्रोक्सी आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक। नेक्स्ट मीडियम एसिडिक, जिसका पीएच वैल्यू होता है 4 to 6, जिसमें हाइड्रोक्सी आयन देन एल्युमिनियम आयन का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है, उसे कहते हैं मिड एसिडिक। और मिड एसिडिक का पीएच वैल्यू होता है 4 से 6। वीक एसिडिक की बात करेंगे, इसका पीएच वैल्यू होता है 6 to 7। इसमें एल्युमिनियम आयन का कंसेंट्रेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? इसके बाद अम्लीय मृदा के नियंत्रण के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, रिमिडिएशन ऑफ एसिडिक सॉइल या फिर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। ओके, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा के नियंत्रण के बारे में। पहले एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, अब यहां से उतना क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे जनरेशन एडवांस हो रहा है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूज ऑफ लाइम ट्रिपल स्टार देंगे, यदि आएगा तो यही आएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं आएगा। लाइम का यूज करते हैं किसके रिक्लेमेशन के लिए, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, लाइम का यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। यदि डोज की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, 1.5 टन पर हेक्टेयर, 1.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज किया जाता है। दूसरा, यदि आपको रिक्लेमेशन यदि करना है, सुधार करना है, तो यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बताया था कि अम्लीय मृदाओं में एसिड फार्मिंग फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड का। तो सोडियम नाइट्रेट और बेसिक स्लेट अम्लीय मृदा के लिए सही उचित माना जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टार, टू ग्रो एसिड टॉलरेंट क्रॉप। यदि आपके रीजन पे यदि सॉइल एसिडिक कंडीशन पे है, तो वहां पे ऐसे क्रॉप को ग्रो करे जो एसिड को क्या करे, टॉलरेट करे, बर्दाश्त कर सके। तो एग्जांपल याद रखिएगा, पैडी, पोटैटो एंड लास्ट स्वीट पोटैटो। लास्ट क्या याद रखेंगे, स्वीट पोटैटो। एंड फोर्थ, ऐसा कहा जाता है कि साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। ठीक, साइट्रिक एसिड में डाइकैल्शियम फॉस्फेट और बेसिक स्लेट आता है। ठीक है, तो ये रहा अम्लीय मृदा के बनने का रीजन, उसके क्रॉप पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके रिक्लेमेशन नियंत्रण क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।